भिंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दौरे में एक तरफ समर्थकों की दबंगई देखने को मिली, दूसरी तरफ सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे हुए थे। उनके साथ मंत्री अरविंद भदौरिया और दर्जा प्राप्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री का काफिला एक गली से गुजरा तो समर्थक भी पीछे पीछे जाने लगे। व्यवस्था संभाल रहे एएसआई ने जब समर्थकों को गली में जाने से रोका, उनमें से एक शख्स आग बबूला हो गया और एएसआई के पैर पर गाड़ी तक चढ़ा दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जब समर्थक से गाड़ी पैर पर चढ़ाने की बात पूछी, दोनों में बहस हो गई, जो कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा में बड़ी चूक भी देखने को मिली। मंत्रियों के मंच के सामने ही समर्थक बंदूक लेकर बैठे रहे। पहली ही पंक्ति में 3 बंदूकधारी बैठे रहे। ऐसे में अगर गलत नियत या फिर गलती से गोली चल जाती, फिर जिम्मेदारी कौन लेता? विदिशा के हलाली डैम में पिकनिक मनाने आए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। भोपाल के अशोक गार्डन इलाके से 5 युवक हलाली डैम पहुंचे हुए थे, जिनमें से 3 युवकों की गहरे कुंड में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 युवक सुरक्षित हैं। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। हलाली डैम से नीचे एक गहरा कुंड है, इसी कुंड में नहाने के लिए सभी युवक उतरे थे। वहाँ बहुत फिसलन है और काफ़ी अंतरंग रास्ता जो है वो बहुत ही ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ है। वहाँ कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है क्या? जंगल एरिया जंगल एरिया है और वहाँ पे गार्ड तो है। शहडोल में जिला प्रशासन ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव में सोन नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 15 हाइवा गाड़ियों को जब्त किया। इसके साथ ही एक पोकलेन मशीन और बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई, जबकि मौके से भाग रही 20 हाइवा गाड़ियों को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। पकड़ी गई गाड़ियों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है, पिछले कई दिनों से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने वंशिका कंपनी के जीएम, मैनेजर, ट्रक मालिकों और ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें कार्रवाई करेंगे और पूर्ण अंजाम तक पहुंचाएंगे उसको। माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होगी और जो तंत्र है कलेक्टर के कार्यालय का, कलेक्टर के कोर्ट का, उसके अंतर्गत भी जो नियम अंतर्गत जो वाहन जब्त हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जो माकूल नियमानुसार है वो की जाएगी। छतरपुर में राशन मांगने पर कमलेश यादव नाम के युवक के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यादव महासभा ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री ललिता यादव की अगुवाई में यादव महासभा ने पहले महावीर मंदिर में सभा की और फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर सीएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बाजना के मजौरा गांव में राशन मांगने पर दबंगों ने कमलेश यादव से मारपीट की थी, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़वानी से सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क न होने के चलते एक गर्भवती महिला को हाथों में उठाकर उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। ये मामला सेंधवा के मालवन का है। दरअसल शंकर डाबर फलिया से मुख्य सड़क तक आने के लिए सड़क बनी नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर तक कीचड़ और पथरीला रास्ता है, जहां गाड़ी का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। ऐसे में जब कविता नाम की महिला को प्रसव पीड़ा हुई, परिजन उसे हाथों में उठाकर मुख्य सड़क तक लाए। 108 जननी एक्सप्रेस वाहनों की भी हड़ताल चल रही थी। ऐसे में परिजन गर्भवती महिला को प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल तक लेकर गए। 11 सितंबर को डिलीवरी होने के बाद 108 जननी एक्सप्रेस ने कविता को मुख्य सड़क पर ही छोड़ दिया। ऐसे में परिजनों ने एक बार फिर कविता को हाथों में उठाया और गांव तक लेकर आए। और 108 पे अपन ने संपर्क किया तो और फिर वो बोले कि आधे 1 घंटे बाद गाड़ी मिलेगी आपको। तो फिर हम ये इतनी देर तक वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो किराए की गाड़ी करके फिर सेंधवा सिविल हॉस्पिटल में लाया।
इंदौर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब लिस्टेड अपराधियों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। लाल रंग के पोस्टरों में अपराधियों के लिए चेतावनी लिखी हुई है ताकि अपराधी के परिजन उन्हें किसी भी अपराध को करने से दूर रख सकें। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस विभाग को अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में जहां सड़कों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो अब लिस्टेड अपराधियों के घर के बाहर चेतावनी वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो है तारीफ़े काबिल बताया जा रहा है ताकि आसपास के रहने वाले भी आसानी से इन अपराधियों की पहचान कर सकें और इनकी पहचान के बाद यदि ये अपने घर पहुंचते हैं तो इन पर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा सके। इंदौर शहर में कई थाना क्षेत्रों में यह अभियान जो है वो शुरू किया गया है। बाइक पर पुलिसिंग के बाद अब सीएम से मिले निर्देशों के बाद अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या लाभ मिलने वाला है इससे? ये लगातार इंदौर पुलिस विभिन्न अभियान चलाकर अपराधियों के नियंत्रण के लिए विधिक दायरे में सारे काम करती है और निश्चित तौर पर अपराधियों के जो खासकर जो आत्म अपराधी हैं उनके नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास इसमें किए जाते हैं। इसमें अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन के जो नोटिस हैं वो सब नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों को भी ये ख्याल रहे और उनके आस पड़ोस लोगों को भी ख्याल रहे कि वो कहीं ना कहीं शांति भंग करने के लिए सस्पेक्ट हैं और उनको आचरण में सुधार करना है। सर, क्या ये पोस्टर अगर फाड़े जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी आगे? निश्चित तौर पर इनको कहा गया है कि ये सब लोग इस नोटिस से अमल करें, इस नोटिस को जानें और उद्देश्य यही है कि एक डिटरेंस पैदा हो, समाज का भी डिटरेंस, पड़ोसियों का भी, मित्रों का भी, परिवार का भी डिटरेंस पैदा हो जो कम से कम आदतन अपराधी को अपराध करने से रोके। सर, अभी तक कितने लगभग गुंडों को चिन्हित किया हुआ इसके लिए? ये कल से अभियान चालू किया था। इसमें लगभग 300 नाम हमने हमारे जो जोन 2 क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, जिनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल पहले दिन 15-20 लोगों के नोटिस चस्पा हुए थे। आज भी कार्रवाई चल रही है। अभी शाम को बाइक पेट्रोलिंग में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बाइक पेट्रोलिंग के बाद अब पुलिस का नया तरीका है जिससे अपराधों की रोकथाम की जा सके और स्वच्छ इंदौर के साथ ही अब सुरक्षित इंदौर की शुरुआत भी इंदौर पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर।